हेलो एवरीवन, वेलकम टू IAS सर्कल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी के जीएस पेपर नंबर 4 के बारे में। हम अगर बात करें यूपीएससी के जीएस पेपर नंबर 4 की, तो इसमें क्या क्या आता है, मतलब इस पेपर का नाम क्या है। इसका नाम है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। हिंदी की बात करें तो इसका नाम है नैतिकता, अखंडता और योग्यता। तो ये जो हमारा यूट्यूब पर हमारा एक सीरीज़ आ रहा है एथिक्स के जीएस के पेपर 4 के बारे में, हम इस वीडियो में उसकी पूरी जानकारी देखेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस वीडियो को थम्स अप दे दें, सो दैट हमको भी थोड़ा मोटिवेशन फील हो। और इस वीडियो में हम लोग एक्चुअली यही देखेंगे कि हम एथिक्स पर कैसे काम करेंगे। ओके, हम इस वीडियो को आगे प्रोसीड करें उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल IAS सर्कल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आप सभी नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि हम जब भी कोई न्यू वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। हमारा एक दूसरा चैनल है PCS सर्कल, आप सभी इसको भी सब्सक्राइब कर लें। और ऑफकोर्स सब्सक्राइब करने के बाद आप सभी नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें। IAS सर्कल के सारे PDF आपको IAS सर्कल के टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएंगे और PCS सर्कल के सारे PDF आपको PCS सर्कल के टेलीग्राम के चैनल पर अवेलेबल होंगे। और अब आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि IAS सर्कल के नाम से है। आपको सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है और सर्च करना है IAS सर्कल, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। हम अगर एथिक्स की बात करें तो एथिक्स में देखिए, जो एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि यहाँ पर लोगों के मार्क्स बहुत कम होते हैं। अगर हम यूजुअली बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 80 से लेके 120 के बीच में लोगों के, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 90% लोगों के मार्क्स इसके बीच में ही वेरी करते हैं। कुछ इक्के दुक्के लोग होते हैं जिनके मार्क्स 130 के अराउंड आ जाते हैं, या फिर कुछ जो मतलब बिल्कुल भी नहीं फोकस करते एथिक्स पे, उनके मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली 60 टू 70 तक आते हैं। बट जो ज़्यादातर ऑडियंस है उनके मार्क्स कितने होते हैं, तो उनके मार्क्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 80 टू लेके 120 के बीच में। तो ऐसा क्या रीज़न है कि एथिक्स में लोगों के मार्क्स इतने कम आते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात है, आपका कोई भी हो माध्यम, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या फिर हिंदी हो, इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आपके कंटेंट पर सारा फ़र्क होता है कि आप एथिक्स के पेपर में क्या चीज़ लिख कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, दो बातें होती हैं वेरी। वन, वो एस्पिरेंट जो पहली बार यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो फर्स्ट टाइम पीटी का पेपर देने वाले हैं, उनका मार्क्स ऑफ कोर्स जो पीटी क्वालिफाई करके जाते हैं, मेंस देने पहली बार में होते हैं, उनके मार्क्स तो अप्रॉक्सीमेटली बहुत ही कम आते हैं, राइट। 80 के राउंड ही आते हैं या फिर 90 के राउंड आते हैं। बहुत ही रेयर केस में 110 तक लोग जाते हैं। ऐसा क्यों? जो लोग पहली बार पेपर देते हैं उनके मार्क्स इसलिए कम आते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप कि कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले लोग क्या फोकस करते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इकोलॉजी। मतलब कि यूपीएससी का जो पेपर नंबर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, लोग इसको फोकस करते हैं, या फिर ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, लोग उसको फोकस करते हैं। अब इतने टॉपिक को कंप्लीट करने में अप्रॉक्सीमेटली दिसंबर या फिर जैन तक का टाइम हो जाता है। तो जैसे ही लोग का आता है, फेब का टाइम आता है, लोग उस टाइम पर अपना मेंस का प्रिपरेशन ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं और लोग पीटी की तरफ भागते हैं। तो जाहिर सी बात है, उस टाइम पर आपने एथिक्स के पेपर पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया, तो आपका जो एथिक्स का प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा है नहीं। तो जाहिर सी बात है, आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा तो आएंगे नहीं। ये तो हो गया था हमारा पहला कंडीशन। दूसरे कंडीशन में वो लोग होते हैं जो 2 या 3 पीटी दे चुके होते हैं, बट वो पहली बार मेंस लिख रहे होते हैं, या फिर वो दूसरी बार मेंस लिख रहे होते हैं। उनके मार्क्स भी एवरेज ही आते हैं ज़्यादातर लोग के। क्यों? क्योंकि वो लोग, जाहिर सी बात है, आप जब एक बार पीटी आपका नहीं निकलेगा, 2 बार पीटी नहीं निकलेगा, तो आप ज़्यादातर फोकस अपना पीटी पर करोगे, और वो चीज़ मतलब आप उन सब्जेक्ट्स पर अपना ज़्यादा फोकस करोगे जो कि पीटी एंड मेंस दोनों में आता हो। तो वहाँ पर क्या होगा, आप जैसे कि जीएस के पेपर 1 पर फोकस करोगे, 2 पर फोकस करोगे, 3 पर फोकस करोगे और ऑप्शनल पर फोकस करोगे। एथिक्स के पेपर पर लोग बहुत कम फोकस करते हैं। यही एक रीज़न है कि एथिक्स पे उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं। अब जो लोग ऑलरेडी 1 या 2 बार
इंटरव्यू दे चुके होते हैं, ये हमारा थर्ड केस है। जो लोग ऑलरेडी दो या तीन मेंस लिख चुके होते हैं या फिर एक या दो इंटरव्यू दे चुके होते हैं, उनके मार्क्स एथिक्स में अप्रॉक्सीमेटली 120 प्लस ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एथिक्स के पेपर को कई बार बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके होते हैं, प्लस उनको एक आइडिया हो जाता है कि एथिक्स पर हमको, मतलब जो हमारा एथिक्स का पेपर है, हमको इसको कैसे टैकल करना है। तो इसलिए उनके मार्क्स, मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा फिर एथिक्स पर फोकस भी नहीं करते, क्योंकि उनको आइडिया हो जाता है और वो लोग एथिक्स के उस पर्टिकुलर सेक्शन को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर भी लेते हैं। तो उनके मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली 120 प्लस होते ही होते हैं। तो ये हमारे तीन कंडीशन है। जो हमारा पहला कंडीशन है उसमें आप बिल्कुल बचपन में गए हो, मतलब तैयारी करने को पहली बार, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर आपका प्रिपरेशन हो नहीं पाता। दूसरे केस में वो लोग होते हैं जो लोग 2-3 पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाए होते, फिर उसके बाद वो लोग मेंस देते हैं। और तीसरा केस वो होता है जो लोग 2-3 मेंस या फिर इंटरव्यू दे चुके होते हैं। ठीक है, तो हम एथिक्स के पेपर को यहाँ पर कैसे टैकल करेंगे? तो देखिए, अगर हम बात करें एथिक्स के पेपर की, तो एथिक्स के पेपर को टैकल करने से पहले हमको एक तो ये देखना चाहिए कि एथिक्स का सिलेबस क्या है। ठीक है, एथिक्स का सिलेबस क्या है। तो अगले आने वाले 2 से 3 वीडियो में हम लोग एथिक्स के सिलेबस को बहुत अच्छे से देखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि एथिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आए हैं प्रश्न, और इन फ्यूचर कैसे प्रश्न आ सकते हैं। हमको इसका थोड़ा सा एक आइडिया हो सकता है, बट हमको पहले प्रीवियस ईयर प्रश्न देखना है। और अप्रॉक्सीमेटली 2011 नहीं 2013 से हम लोग इसको देखेंगे। तो 2013 से लेकर 2022 तक का हम लोग सारे पेपर देखेंगे एथिक्स के। ठीक है, उसके अलावा हम लोग फिर एथिक्स के टर्म्स की बात करेंगे। टर्म्स मतलब जैसे कि कुछ टर्म्स यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। एक सेकंड। व्हाट इज़ एथिक्स, व्हाट इज़ मोरल, वैल्यू क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, रूल, एप्टीट्यूड क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, कैरेक्टर्स क्या होता है, परफॉर्मेंस, इनोसेंस, डिसेंसी, राइट, एटिकेट, लॉस, टेम्परेंस, मोटिवेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो हम लोग ऐसे छोटे छोटे टर्म्स को यहाँ पर देखेंगे, और अप्रॉक्सीमेटली हर वीक में ऐसे हमारे 2 से 3 वीडियोस आएंगे। एक सेकंड। ओके, तो हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग यहाँ पर देखेंगे टर्म्स। कहने का मतलब ये है कि हम लोग पहले टर्म्स के बारे में देखेंगे, टर्म्स की डिफिनीशन क्या होती है। उसके अलावा ये हमारे सोसाइटी में हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और एथिक्स के पेपर में हम लोग इस टर्म्स को कैसे ब्रॉडर वे में यूज़ कर सकते हैं, प्लस इसके एग्जाम्पल। और इसके बेस पे ऑफ कोर्स वीक में 2 से 3 वीडियो आएंगे ही आएंगे, प्लस एक वीडियो हम ये भी देखेंगे, जैसे कि आप कोई भी अगर न्यूज़पेपर स्टडी करते हैं, जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस हो गया या फिर द हिंदू हो गया, उसमें भी कई बार टॉपिक को या फिर न्यूज़ को एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। तो हम लोग उसके बारे में भी यहाँ पर देखेंगे, और एथिक्स के पेपर में ये टॉपिक्स कैसे आ सकते हैं इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगले 1 सालों में एथिक्स के हर वीक में अप्रॉक्सीमेटली 2 से लेकर 4 वीडियोस आएंगे, और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम लोग एग्ज़ाम्पल को ज़्यादा से ज़्यादा रखें। बिकॉज़ आप जब पेपर में एग्ज़ाम्पल देते हैं तो फिर आपके आंसर में 4 चांद लग जाता है, राइट। मतलब कि सोने पर सुहागा होता है तभी, राइट। तो और उससे आपका आंसर भी बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ आगे आता है। तो हम लोग एग्ज़ाम्पल प्लस करंट सिनेरियो, हम लोग दोनों एस्पेक्ट को यहाँ पर देखते हुए अपने एथिक्स के सीरीज़ को चलाएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा एथिक्स के बारे में छोटी सी जानकारी। दूसरा ये, एक सेकंड किधर गया, हाँ एक चीज़ और ये मैं भूल रहा था, अभी याद आ गया कि ये जो हमारा होगा सीरीज़, ये किसके लिए होगा? देखिए, अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, मतलब कि अगर आप 2024 में पेपर दे रहे हैं तो आपके लिए है ही, नो डाउट। अगर आप 2025 या 2026 में भी देने की सोच रहे हैं तो भी ये सीरीज़ आपके लिए है। बिकॉज एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जिसको 1 महीना या फिर 2 महीना या फिर 3 महीना में आप इसको नहीं सीख सकते हैं। आप इसमें डेली बेबी स्टेप लेके चलेंगे। बेबी स्टेप मतलब छोटे छोटे स्टेप लेके चलेंगे, तो आपका एथिक्स ओवर द टाइम यू विल फील कि यार आपका एथिक्स काफ़ी अच्छा हो गया है, आपको सारे टर्म की अच्छी खासी जानकारी है, और हर एक टर्म्स का डिफिनीसन आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बन जाएगा आपसे। ठीक है, तो आप चाहे 2024 में पेपर दे रहे हैं
2025 में पेपर दे रहे हैं, 2026 में दे रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वीडियो सीरीज़ आप सभी के लिए है। उसके अलावा अगर हम बात करें मीडियम, क्या ये हमारा जो वीडियो सीरीज़ है ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए होगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों लोगों के लिए है। और जिस तरह से अभी मैं बोल रहा हूँ और जिस तरह से यहाँ पर मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, सब ऐसे चलेगा। आप किसी भी माध्यम के एस्पिरेंट हो, इंग्लिश और हिंदी, आपको सारा टॉपिक आएगा समझ में। तो आप पहली बात तो ये है कि जो मीडियम का आपका है कन्फ्यूज़न, आप सभी इसको छोड़ दीजिए, आप सभी बस इस सीरीज़ को फॉलो करें। अच्छा, एक बात और है कि एथिक्स के ये जो हमारा वीडियो होगा ये कब कब आएगा, मतलब इसका क्या कोई पर्टिकुलर टाइम है? तो देखिए, टाइम तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें एथिक्स के वीडियो की, तो एथिक्स का जो हमारा वीडियो होगा ये ऑफ कोर्स हर वीक में 2 से लेकर 4 वीडियो आएगा ही, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3 वीडियो तो आएगा ही आएगा। और ये कहाँ पर आएगा, मतलब क्या इसका कोई पर्टिकुलर टाइम है? तो यार टाइम का तो इसमें कुछ वो है नहीं है, बिकॉज बहुत सारे काम होते हैं और भी कई वीडियो सीरीज चलेंगी। तो टाइम ऐसा हो सकता है कि 2 दिन लगातार वीडियो आ जाए, फिर 3 दिन वीडियो ना आए। मतलब वीक में आप ये मान के चलो 3 से 4 वीडियो आएगा, 2 से 4 वीडियो, 3 से 4 वीडियो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग एथिक्स का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना देंगे। एथिक्स का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना देंगे, सारे वीडियो को सीक्वेंस वाइज हम उसमें ऐड करते चलेंगे। तो आप सभी उस प्लेलिस्ट को बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस वीडियो को 2024 में देख रहे हो, या फिर 2025 में देख रहे हो, या फिर 2023 के आखिरी टाइम पर देख रहे हो। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में जाओगे जो कि एथिक्स का प्लेलिस्ट है, आप उसमें जो पहला वीडियो जो कि यही है, आप जब इसको प्ले करोगे उसके बाद आप जब नेक्स्ट करते जाओगे तो आपका सीक्वेंस वाइज सारे वीडियोस चलते जाएंगे। तो आप सभी एथिक्स के प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लेना, सारे वीडियो कैसे कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा जानकारी एथिक्स के वीडियो सीरीज़ के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपना सपोर्ट देंगे, अपना प्यार देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। IAS सर्कल नाम है हमारे चैनल का नाम। और आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है और सर्च करना है IAS सर्कल, या फिर आप सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग आंसर राइटिंग का कोर्स चाहते हैं तो आप सभी हमारे ऐप पर भी हमारे एप्लीकेशन पर सारी जानकारी है। आप आंसर राइटिंग, एथिक्स के आंसर राइटिंग की सारी जानकारी आप यहां पर जाकर पा सकते हैं, या फिर आप हमारे फ़ोन नंबर 9278707870 पर कांटेक्ट करके एथिक्स के आंसर राइटिंग की सारी जानकारी ले सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।